जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 अप्रैल से लेकर के और 25 मई तक आना चाहते हैं। इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक ही बार में महाराज जी मिल जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए। खास तौर से यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं। तो आप लोगों को कब टिकट बुक कराना चाहिए, कब टिकट बुक कराना नहीं चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आपका नहीं तो पैसा बर्बाद हो, नहीं तो टाइम बर्बाद हो। क्योंकि लोगों के पास अभी के टाइम पे एक एक दिन का बहुत भारी पड़ जाता है। तो अभी के टाइम पे कुछ दिनों के लिए महाराज जी नहीं बैठेंगे, तो वो कौन कौन से दिन है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। वहाँ आप लोग जैसे ही उतरेंगे वहाँ से ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम। आपको सिंपल सा लाके यहाँ पे मनोना धाम लाके छोड़ देंगे। यहाँ आने के बाद आप लोगों के सबसे पहले काम शुरू होते हैं वो आप लोग जान लें, ताकि आप लोग अच्छी तरह से सभी कार्य कर सकें। क्योंकि काफी लोग गलतियां करते हैं, फिर उन्हें एक ही बार में फायदा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को लगना है महाराज जी वाली लाइन में सुबह 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे। अभी का मौसम थोड़ा खराब हो जाता है, कभी कभी बारिश होने लगती है और कभी ठंड बढ़ जाती है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी के टाइम पे जब भी लगे तो जल्दी से जल्दी लाइन में लग जाएं। और लाइन में लगने से पहले श्याम जल की बोतल ले लें, जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। लेकर के आप लोग लाइन में लग जाएंगे। लगने के बाद आपका 6 घंटे में, 7 घंटे में या फिर 2 घंटे या 1 घंटे में नंबर पक्का आ जाएगा। नंबर एक ही दिन में आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखें। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग लाइन में लगे तो 7-8 घंटे का पूरा इंतजाम करके लगें। ये बिल्कुल ना सोचना कि हमारा तो 1 घंटे में नंबर आ जाएगा और हम आशीर्वाद लेके निकल जाएंगे। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है यहाँ पर 8-8 घंटे लोग लाइन में लगते हैं, तब जाकर के उनका नंबर आता है, तब उन्हें आशीर्वाद मिलता है। जैसे आप लोग पहुंच जाएंगे। अब चाहे तो आपका नंबर 1 घंटे में आ जाए या 2 घंटे में आ जाए, पहुंचेंगे आप लोग महाराज जी तक ही। आप लोग जैसे ही महाराज जी तक पहुंचेंगे, आपको अपनी बीमारियां बतानी है, परेशानियां बतानी है, जो भी दिक्कतें रहती हैं शरीर में वो अच्छी तरह से महाराज जी को बता देनी है। काफी लोग यहाँ पहली बार आते हैं तो उन लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन कौन सी लाइन और कहाँ पर लगती है। क्योंकि लोग यहाँ पर 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो यहाँ की जगह से बिल्कुल अनजान रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन लगती है, मेन मुख्य लाइन होती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की। और दूसरी लाइन जो रहती है वो रहती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, अर्जी लगाने की और दर्शन करने की। तीसरी जो लाइन रहती है वो रहती है आप लोगों को टोकन देने की। टोकन कैसे मिलेंगे और किन किन लोगों को मिलेंगे, टोकन क्या रहता है वो आपको मैं बता देता हूँ। टोकन अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, अक्सर बीमारियां रहती हैं शरीर में, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। और यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी वाली है टोकन की। तो आप लोग अगर इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप लोग टोकन ही लेना। क्या रहता है कि टोकन ले लोगे आप लोगों को तो कोई लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। केवल थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक निःशुल्क टोकन बढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का यही कहना रहता है कि अक्सर टोकन मिल जाए तो सभी लोगों को टोकन मिलते हैं या फिर कुछ प्रक्रिया रहती है। देखो आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं टोकन अक्सर उन लोगों को मिलेंगे जो लोग हाथ पैर से चल नहीं पाते हैं, बहुत परेशानियों में रहते हैं, व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं, तो उनके लिए टोकन मिलते हैं। बाकी नॉर्मल लाइन में लग के जाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, जब भी यहाँ प्रसाद चढ़ाओ तो प्रसाद चढ़ाने की भी प्रक्रिया रहती है। आप लोगों को सबसे पहले प्रसाद ले लेना है, जो मिलेगा मात्र 51 रुपए का या फिर 101 रुपए का। 2 तरह का प्रसाद होता है, आप लोग जो प्रसाद लेना चाहें वो ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे उसी के साथ में एक अर्जी फार्म निःशुल्क मिलता है, वो आपको जरूर ले लेना है। क्योंकि अर्जी लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको अर्जी लगाने के सिंपल से तरीके बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक अर्जी फार्म ले लेना है। आपको अगर नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से उसको अच्छी तरह से भर लेना है। भरने के बाद जाकर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देना है अर्जी को। अर्जी चढ़ाते समय ध्यान रखोगे वहाँ पे आंखें बंद करके जो भी मांगना है वो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से मांग लेना है। देखो काफी लोगों को यहाँ पर फायदे हुए हैं, काफी लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं।
तो आप लोग भी मांगेंगे तो आपका भरा पूरा हो जाएगा। जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पर नौकरियों के लिए दुआ मांगते हैं, काफ़ी लोग अपने घर में कोई बीमार होता है तो उसको ठीक होने की दुआ मांगते हैं। बहुत तरह की मन्नतें रहती हैं, तो आप लोग भी वो मन्नतें मांग सकते हो। एक बात का ध्यान रखोगे, जब भी यहाँ प्रसाद चढ़ाने जाओगे आपका आधा प्रसाद चढ़ेगा और आधा प्रसाद वो आपको वापस कर देंगे। जो आधा प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे लेके आना है, आप भी खाना उसको और अपने परिवार वालों को खिलाना है। इसका बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है। अब जितने भी लोग यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि अब वाकई यहाँ आने के बाद बीमारियाँ ठीक होंगी, मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी लोगों की बीमारियाँ 1 घंटे में ठीक हो जाती हैं और काफ़ी लोगों की बीमारियां एक बार में ठीक नहीं हो पाती हैं। ये बात ध्यान रखना। और अब अगर किसी को अपने घर परिवार वाले व्यक्ति को कोई बीमार है और उसको लाना चाहते हो तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ कि पहले तो आप लोग अस्पतालों में ट्राई करना। देखो, आंखें बंद करके मत आना, क्योंकि महाराज जी खुद कहते हैं पहले अस्पतालों में ट्राई करो। अगर वहाँ फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, आपका एक लास्ट आसरा रह जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आने के बाद आप लोग अपने लिए प्रसाद के जरिए अपनी अर्जी लगा सकते हैं और महाराज जी से श्याम जल पढ़वा सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। देखो, काफ़ी लोगों को फायदे की बात करें तो महाराज जी के जो श्याम जल रहता है उससे फायदा होता है और महाराज जी के आशीर्वाद से। काफ़ी लोगों को तो केवल यहाँ के दर्शन करने से भी फायदा हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग पहले आएंगे यहाँ पर और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, श्याम जल पढ़वाएंगे। और श्याम जल जो पढ़वाओगे उसकी टाइमिंग जरूर पूछ लेना कि किस किस टाइम पे पीना है और किस किस टाइम पे नहीं पीना है, क्योंकि गलत टाइम पे श्याम जल पीने से फ़ायदे अक्सर नहीं हो पाते हैं। और जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर वो ध्यान रखें 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना। और फिलहाल अभी की बात बता दूँ, अभी तो फिलहाल आना ही मत। जो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो लोग फिलहाल में मत आना, क्योंकि महाराज जी अभी नहीं बैठ रहे हैं धाम पर। अगर केवल आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना है या फिर अर्जी लगानी है या फिर केवल दर्शन करने हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, तो आप लोग बेफिक्र आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद लेना है या फिर जल पढ़वाना है तो आप लोग 15 अप्रैल के बाद आएँ। जितने भी लोग टिकट बुक कराना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद ही कराएं, और हो सके तो उससे पहले ही मत कराना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज जी कह के जाते हैं कि 8 दिन नहीं बैठेंगे, मगर आगे चल करके और तारीख बढ़ जाती है कुछ दिनों के लिए या फिर घट जाती है। तो आप लोग 2 से 3 दिन ही पहले टिकट बुक कराओ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आने की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाई बस से भी आ सकते हैं। एरोप्लेन की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी बरेली हवाई अड्डे पर। इसी के साथ साथ यहाँ आने के लिए आप लोगों के लिए नज़दीकी शहर मिल जाएंगे। सबसे पहले बरेली आओ, बरेली के बाद आंवला आओ, आंवला के बाद डायरेक्ट मनोरमा धाम आओ। और जितने भी लोग यहाँ के नज़दीकी शहर जानना चाहते हैं और यहाँ का पक्का एड्रेस बता देता हूँ अगर आप लोग आना चाहते हैं, क्योंकि लोग आना चाहते हैं और पता ही नहीं है कि अक्सर जो मनोरमा धाम पड़ता है कहाँ पर है। देखो, यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश है, जिला बरेली, तहसील आंवला और गांव का नाम है मनोरमा। ये सिंपल सा एड्रेस है। आप लोग जब भी आएँ तो बहुत ही आसानी की तरीके से आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई और दिक्कत मालूम पड़ रही है तो वीडियो में नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग मेरा फ़ोन नंबर ले लें, ताकि आप लोग अच्छी तरह से यहाँ आ सकें और महाराज जी से आशीर्वाद ले सकें। काफ़ी लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। देखो, मैं कुछ लोगों के उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि हमारी कुछ माताएं बहनें हैं मुंबई से और दिल्ली से, जिनको शादी के 8 साल बाद महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद से मान लो या फिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर की दुआ से मान लो, उनको बच्चे की प्राप्ति हुई है शादी के 8 साल बाद, 8 साल बाद कुछ 10 साल बाद। तो आप लोग भी यहाँ आके अर्जी लगा सकते हैं, श्याम जल पढ़वाएं, अपने हस्बैंड के साथ आएँ। इसी के साथ साथ आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो के जरिए, और हम भी आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि कुछ लोग जो 2-2 लोग पकड़ के लेके आ रहे थे एक व्यक्ति को, और उससे आशीर्वाद मिलते ही इतना ज़्यादा फायदा देखने को मिला कि वो खुद से चल के गया है। मतलब चमत्कार तो बहुत सारे होते हैं, मगर किसके साथ कब होंगे वो निर्भर करता है आपके कर्मों पर। काफ़ी लोग अच्छे कर्म करते हैं, उनको फ़ायदा एक ही बार में बहुत ही जल्दी मिल जाता है।
मनोना धाम आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री में बताऊंगा और वीआईपी होटल का भी रेंट बताऊंगा कितना पड़ेगा, और आप लोगों को खाने की व्यवस्था भी बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ पड़ती हैं यहाँ रुकने में और बाथरूम वगैरह यूज करने में। बहुत तरह की सुविधाएँ हैं जो आपको निःशुल्क मिलेंगी फ्री में, वो जान लें कैसे मिल पाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद प्रसाद लेते हो जिन दुकानों पे से, उन्हीं दुकानों पे रुकने की व्यवस्था फ्री में मिल जाएगी। उसका कोई रुपए पैसा नहीं जाता है। अगर आप लोग रहना चाहें 24 घंटे रात भर रुकना चाहें तब भी रुक सकते हैं। एक बात ध्यान रखोगे, अगर 2-3 लोग आते हो तो इन दुकानों पे रुकना बेस्ट है। क्योंकि 3-4 लोग आ रहे हो तो एक व्यक्ति अपने बैग वगैरह है, सामान है, वहाँ पे रुक जाए और बाकी के लोग दर्शन कराए मंदिर में। अगर आप लोग अकेले आ रहे हैं तो आप अपना बैग टांग के सिंपल से जा करके मंदिर में दर्शन करके आ सकते हैं और आप प्रसाद चढ़ा के आ सकते हैं और फिर से वहीं आकर के रुक सकते हैं। क्योंकि प्रसाद वाली जो दुकानें हैं उन पे से केवल प्रसाद लेना होता है, वो भी 100 रुपए का प्रसाद ले लोगे तो आपको रुकने की व्यवस्था फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पर नहाने की आप लोग बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी, निःशुल्क नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉयलेट बाथरूम वगैरह यूज कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि महाराज जी द्वारा बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से आते हैं तो परेशानी ना पड़े, इस कारण बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ काफी लोग वीआईपी धर्मशालाओं में, होटल में रुकना चाहते हैं, उनका रेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे कि 1500 रुपए में फर्स्ट क्लास एसी वाला कमरा मिलेगा 24 घंटों के लिए, सेकंड क्लास का कमरा 1200 में मिल जाएगा और थर्ड क्लास का कमरा 800 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई अकेले रुकना चाहता है तो उसका लगभग 200 रुपये पड़ेगा 1 पर्सन का। इसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग नज़दीकी जो धर्मशाला रहती हैं उनमें रेंट ज़्यादा रहता है, और जो दूर पड़ेंगी धर्मशाला थोड़ी मंदिर से उनका रेंट कम रहता है। आप लोग जहाँ मन चाहे वहाँ रुक सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर लगभग 50 से 100 दुकानें खाने की मिल जाएंगी, जहाँ पर आप लोग अच्छे से भरपेट खाना खा सकते हैं 60 रुपए से 120 रुपए के बीच में, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बहुत सारी दुकानें जहां आप खाना चाहें वहां अपनी इच्छा से खा सकते हैं। और प्रसाद की बात बता दूं, बहुत सारे आप लोगों को लोग आवाज देंगे कि हमारी दुकान पे से प्रसाद ले लो, हमारी दुकान पे से प्रसाद ले लो। आपका मन जहां चाहे वहां से आप लोग प्रसाद लें, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको ध्यान रखना है यहाँ आने के बाद, अगर बाइक से आ रहे हो या कार से आ रहे हो तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग अपना वाहन है जो भी, वो पार्किंग में कहीं पे भी खड़ा कर सकते हो। कोई रुपया पैसा नहीं जाता है पार्किंग का, क्योंकि यहाँ की निःशुल्क पार्किंग है। कहीं पे भी अपना वाहन पार्क कर सकते हो। सारी की सारी लगभग 150 बीघे की पार्किंग है महाराज जी की, वहीं पे आप अपना वाहन लगा सकते हो। चाहे तो आपकी बाइक हो या कार हो या फिर बस भी यहाँ पे ला सकते हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बेहतरीन है। पार्किंग आपको सामने दिखी और यहाँ से आप लोग प्रवेश करेंगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। यहाँ से आपका प्रसाद चढ़ेगा, अर्जी लगती है यहाँ पे। और आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी अर्जी लगाओ तो अच्छी तरह से वो फार्म रहता है वो भर लेना है, क्योंकि काफ़ी लोगों से भरा नहीं जाता है वो फार्म। तो आप लोग दुकान वालों की सहायता से भी फार्म भर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ, और बाकी की आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से श्याम जल पढ़वा लेना है, महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, और आपको श्याम जल को टाइम बाई टाइम से पीना है। इन बातों का आपका ध्यान रखना है जरूर से। बाकी की यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में।